Hello everyone and welcome back to UGC Net Mentor. I hope you all are doing well. गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड सारी अपडेट देता रहता हूं और साथ ही किसी गवर्नमेंट कॉलेज या किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है तो उससे रिलेटेड अपडेट भी मैं आपको यहाँ पे देता रहता हूँ. सो गाइज मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे. गाइज आज की इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे यूजीसी नेट एग्जाम का दैट वाज हेल्ड ऑन 1 अक्टूबर 2020. 1 अक्टूबर को जो एग्जाम हुआ था यूजीसी नेट का, उसका आज हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे क्योंकि जो आपका पेपर था वो ऑनलाइन हुआ था. तो यहाँ पर जितने क्वेश्चंस बच्चों को याद रहे हैं उन लोगों ने मुझे बता दिया है, उन क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है. एंड देन हम क्वेश्चंस देखने के बाद हम ओवरऑल देखेंगे कि पेपर का जो लेवल था वो किस तरीके का था. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखना गाइस, ताकि अगर कोई क्वेश्चन रिपीट होता है और तो उसका आप आंसर कर पाए. और कई बार क्या होता है क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है बट उसी सेम टॉपिक पे इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. तो अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली आप उस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से. फर्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्राउजर. इसमें से कौन सा ब्राउजर नहीं है. कितना इजी क्वेश्चन है. आज के टाइम पे हर किसी को पता है कि ब्राउजर क्या होता है और कौन सा ब्राउजर इसमें नहीं है. तो गूगल क्रोम हम सब लोग यूज करते हैं. फायरफॉक्स भी देखा ही होगा आप लोगों ने, एक ब्राउजर होता है. सफारी भी एक टाइप का ब्राउजर होता है. गूगल एक ब्राउजर नहीं है, गूगल एक सर्च इंजन है. तो यहाँ पर ब्राउजर पूछा गया था कि कौन सा ब्राउजर नहीं है. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गूगल. गूगल इज नॉट अ ब्राउजर, इट्स अ सर्च इंजन. नेक्स्ट क्वेश्चन था फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल. यूआरएल की फुल फॉर्म बतानी है. तो जितने भी फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन बनते हैं आईसीटी से तो उनको आप एक बार याद कर लेना. कई बार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, जनरली फुल फॉर्म आ रही है एग्जाम में, तो फुल फॉर्म जरूर याद कर लेना आप लोग. तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऑप्शन में यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्मली रिमोट लोकेटर एंड यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेशन. सो गाइज जब भी ऐसा क्वेश्चन बने तो अगर आपको आइडिया नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तब भी मैं आपको बताता हूँ ट्रिक, ताकि आपका जो आंसर है वो एग्जैक्ट कहीं ना कहीं आप उसका आंसर सही करके आएंगे. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन चारों के चारों ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा एक चीज कॉमन है. वो क्या है? दैट इज लोकेटर. लोकेटर यहाँ भी है, लोकेटर यहाँ भी है, लोकेटर यहाँ भी है, लोकेटर यहाँ नहीं है. इसका मतलब ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि बाकी जो तीन ऑप्शन है वो सिमिलर है. अब जो आपके इस क्वेश्चन को सही करने के चांस हैं वो 33% हो चुके हैं. समझ रहे हैं आप लोग? मतलब आप इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन लगा के आएंगे एग्जाम में. तो कई बार इस तरीके से आप अगर सोचते हैं तो कई बार क्या होता है कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी पता है तब भी आपके तुक्का मारने के जो चांस है वो भी कई बार बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं. तो जो इसकी फुल फॉर्म थी दैट वाज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. तो आपको पता होना चाहिए कि इसके ऑप्शन में लोकेटर है. तो इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन होगा बिकॉज ज्यादातर जो ऑप्शन है वो लोकेटर से को दिखा रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं. तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. तो इस तरीके से आप एक तुक्का लगा सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है तो. नेक्स्ट क्वेश्चन था अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर द यूनिट्स ऑफ मेमोरी टीबी, केबी, जीबी एंड एमबी. टी फॉर टेराबाइट, केबी फॉर किलोबाइट, जीबी फॉर गीगाबाइट एंड एमबी फॉर मेगाबाइट. तो इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना था. यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे. मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक की है गाइस. ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है, लेकिन यहाँ पर जो मैंने लगाए हैं ग्रेटर देन का साइन वो गलत लगा है. ऑप्शन सी जो था यहाँ पर इस तरीके से था कुछ, मैं आपको दिखा देता हूँ. टीबी जो होता है सबसे बड़ा होता है, तो टीबी पहले आएगा. टीबी इज ग्रेटर देन जीबी, देन जीबी इज ग्रेटर देन एमबी एंड एमबी इज ग्रेटर देन केबी. इस तरीके से आपका जो ऑप्शन नंबर सी था वो होगा. ये मैंने गलती से यहाँ पर इसको इस तरीके से कर दिया है. आपका ऑप्शन नंबर सी कुछ इस तरीके से था. टीबी सबसे बड़ी होती है, देन जीबी होती है, देन एमबी, देन केबी. केबी सबसे छोटी होती है और केबी से जो सबसे छोटा होता है दैट इज बाइट्स. बिट्स बोलते हैं हम लोग उसको, BYTS. मैं आपको दिखा देता हूँ आपको आगे इसका एक्सप्लेनेशन जो है क्वेश्चन का. इस क्वेश्चन के आंसर का मैं एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूँ. 1 किलोबाइट जो 1 KB होता है दैट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स और 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स. ये जो है आपका जो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स. दिस इज इंपॉर्टेंट. ये एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है तो दोबारा पूछा जा सकता है. इस बार असेंडिंग ऑर्डर में पूछ लिया क्वेश्चन आपको. कई बार हो सकता है इस बार कि आपसे पूछ लें कि बताओ 1 बाइट कितने बिट्स के इक्वल होता है. तो आपको ये याद रखना है 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स. और जो सबसे छोटी यूनिट होती है दैट इज केबी. यहाँ पर जो गिवन है आपको असेंडिंग ऑर्डर लगाने में, तो 1 KB में 1024 बाइट्स होते हैं. 1 MB में होते हैं 1024 KB, 1 गीगाबाइट में होते हैं 1024 MB एंड 1 टेराबाइट में होते हैं 1024 GB. तो सबसे पहले छोटी KB, देन MB, देन GB, देन उसके बाद आएगा TB. इस तरीके से आपको
आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसके अलावा एक चीज और समझ लो गाइस यहाँ पर, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि कई बार आपने अगर गूगल करोगे तो वहाँ पे दिखाएगा दैट इज 1 टेराबाइट इज इक्वल टू 1000 गीगाबाइट। तो 1000 भी आंसर सही है, यहाँ पर हर जगह मैंने 1024 लिखा है, बट अगर यहाँ पे 1000 लिखा हो तो भी सही आंसर, बट याद रखना वो डेसिमल में सही होता है। डेसिमल सिस्टम में यहाँ पर जो वैल्यूज हैं, ये जो आपको 1024 की जो वैल्यूज हैं यहाँ पर 1000 आ जाएगा, इन केस अगर जो आपका सिस्टम है वो डेसिमल सिस्टम में पूछा जा रहा है। तो अगर पूछा गया है बाइनरी सिस्टम में, तो बाइनरी सिस्टम में 1024 होते हैं, तो जनरली 1024 पे क्वेश्चन पूछा जाता है, बाइनरी सिस्टम पे क्वेश्चन बनता है। इन केस डेसिमल पूछ लिया तो फिर यहाँ पर 1000 वैल्यू आ जाएंगी सारी की सारी, 1024 को रिप्लेस करके क्या आ जाएगा 1000। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। हाँ चलो हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन, इसमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो आपको पता होगा गूगल एक सर्च इंजन जिसमें हम लोग चीजें सर्च करते रहते हैं, याहू एक सर्च इंजन है जिसमें हम लोग सर्च करते हैं, फेसबुक सर्च इंजन नहीं है, एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, सोशल मीडिया वेबसाइट है, बिंग भी एक सर्च इंजन है, तो यहाँ पर फेसबुक जो है एक सर्च इंजन नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई थिंक ये सबको पता होगा इसके बारे में। ओके मुझे स्टूडेंट्स ने बताया था कि स्वयं पे भी क्वेश्चन बेस्ड था और बच्चों को क्वेश्चन याद नहीं था कि स्वयं का एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, तो मैंने आपको एज ए मुझे लगा कि इसकी स्वयं की फुल फॉर्म आ सकती है, तो स्वयं की फुल फॉर्म मैंने आपको यहाँ पर लिख दी है, इसको एक बार याद कर लेना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, स्वयं की फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी तक एग्जाम में नहीं आई है और स्वयं और स्वयं प्रभा पे क्वेश्चन बन रहे हैं बार बार, तो इस बार हो सकता है कि अपकमिंग एग्जाम में स्वयं की फुल फॉर्म आ जाए, तो एक बार इसको जरूर याद कर लेना। स्वयं की फुल फॉर्म क्या होती है? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। अभी तक ये नहीं पूछी गई है, तो बहुत ज्यादा इसके हाई चांस है कि अपकमिंग एग्जाम में पूछी जा सकती है। ओके स्वयं प्रभा पे भी क्वेश्चन बेस्ड था, तो बच्चों ने मुझे बताया नहीं एग्जैक्ट कि क्या क्वेश्चन था, उनको याद नहीं था, बट उन्हें इतना याद था कि स्वयं प्रभा पे क्वेश्चन आया था, तो इसलिए मैंने स्वयं प्रभा के ऊपर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। द स्वयं प्रभा इज द ग्रुप ऑफ 34 DTH चैनल्स डिवोटेड टू telecasting of high quality education programs in on 24/7 basis using GSAT 15 satellite। तो स्वयं प्रभा पे जनरली जो क्वेश्चन बन सकता है वो पूछ सकते हैं कि कितने चैनल्स हैं, तो 34 DTH चैनल्स हैं, एंड कौन सी सैटेलाइट यूज होती है, तो GSAT 15 सैटेलाइट यूज होती है। तो आपको ये दो चीजें याद रखनी है, स्वयं प्रभा से आपके अपकमिंग एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ज्यादा चांस है इसके बनने के। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन था, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटी दैट इज यूनियन टेरिटरी हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स। एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं था, इसके जैसे क्वेश्चन था, आई थिंक यही क्वेश्चन था, फिर से मिलता जुलता क्वेश्चन रहा होगा, तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। अकॉर्डिंग टू 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इसमें से बताओ कि कौन से स्टेट या कौन से यूटी में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स थे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा चंडीगढ़। आप गूगल कर सकते हैं, चंडीगढ़ में हाईएस्ट जो थे ग्रेजुएट थे उस टाइम पर। और अगर बात की जाए कि लिटरेसी रेट कहाँ ज्यादा था, तो केरला में लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अगर लिटरेसी रेट की बात की जाती है। और साक्षरता दर की मैं बात कर रहा था, और अगर वो पूछते हैं कि हाईएस्ट ग्रेजुएट कहाँ पर थे, तो चंडीगढ़ ऑप्शन था। यहाँ पे आपको दिख जाएगा इसका एक्सप्लेनेशन। एज पर द लेटेस्ट 2011 सेंसस अबाउट 8.15% ऑफ इंडियंस आर ग्रेजुएट्स विद यूनियन टेरिटरीज ऑफ चंडीगढ़ एंड दिल्ली, topping the list with 24.65% and 22.56% of their population being graduates respectively। मतलब चंडीगढ़ के जो परसेंटेज थी दैट वाज 24.65% और जो दिल्ली की परसेंटेज थी दैट वाज 22.56%। तो चंडीगढ़ आगे है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा चंडीगढ़। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकेशन ऑफ रैम इन कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर रैम कहाँ पाई जाती है? तो कितना इजी क्वेश्चन था, सबको पता होगा आई थिंक इसका आंसर। सीपीयू के अंदर रैम होती है, मॉनिटर के अंदर रैम नहीं होती है, माउस के अंदर कहाँ से होगी, प्रिंटर तो प्रिंटिंग का काम करता है, तो सीपीयू के अंदर इसकी रैम हो जाएगी। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच गैस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सीवेज स्लज। स्लज क्या होता है? स्लज होता है कीचड़, मड, MUD जो मड होता है ना दैट इज स्लज। जो सीवेज के अंदर स्लज होता है, कीचड़ होता है, उसमें से कौन सी गैस बनती है? तो ऑप्शन थे इसके कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन, अमोनिया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। और भी 2-3 गैसें बनती हैं, तो ऑप्शन में जो आपको गिवन है आपको उसी में से आंसर करना था, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डाइजेस्टेड स्लज कंटेन्स एन एसोसिएशन ऑफ एनारोबिक फर्मेंटेशन एंड बैक्टीरिया प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और मीथेन बनती है, तो आपको ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गिवन था, तो आपको इसी को आंसर करना था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द फर्स्ट वैदिक यूनिवर्सिटी। इंडिया में फर्स्ट वैदिक यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में फर्स्ट वैदिक यूनिवर्सिटी है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मध्य प्रदेश। अभी गुरुग्राम में भी एक वैदिक यूनिवर्सिटी ओपन करने का प्लान चल रहा है, तो अगर हो सकता है मे बी अपकमिंग एग्जाम में उस पर क्वेश्चन बन जाए कि नेक्स्ट वैदिक यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग यहाँ पढ़ सकते हैं। महर्षि महेश योगी वैदिक यूनिवर्सिटी ऑल्सो नोन एज महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय is an accredited statutory private university located in Katni, Madhya Pradesh in India. It is a part of the Maharshi educational system and was established by the state legislature in 1995. Okay, which is the oldest university in India? ये क्वेश्चन नहीं था एग्जाम में, लेकिन मुझे लगा कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन नहीं था, आई रिपीट, ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया था, ये मुझे लगता है कि बन सकता है अपकमिंग एग्जाम में, तो मैंने डाल दिया है। इसका आंसर था यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। इसका आंसर ये होगा कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास है वो सबसे ओल्डेस्ट है, 1857 में बनी थी और इज वन ऑफ द 3 ओल्डेस्ट मॉडर्न स्टेट यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, द अदर्स बीइंग यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। ये 3 यूनिवर्सिटी सबसे पुरानी है, जिसमें से यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास सबसे पुरानी है। तो इस क्वेश्चन का आपको पता होना चाहिए। ओके, ओवरऑल हम एक बार देख लेते हैं पेपर का लेवल कैसा था। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है अभी काफी ट्रेंड में चल रही है, बिकॉज अभी भी इसका नेम चेंज हुआ है। तो एक बार गो थ्रू कर लेना कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहाँ पर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, या फिर इसकी इस्टेब्लिश कब होती है, इस तरीके से जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, भी काफी ट्रेंड कर रही है चीजें। इसके अलावा न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे भी एक क्वेश्चन बेस्ड था, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आता बच्चों को, तो मैंने लिख दिया है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो एक बार इसकी हाईलाइट पढ़ लेना। वैसे मैं इस टॉपिक पे एक बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे एंड कोरोना पे, इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अपकमिंग डेज में, इस पर मैं वीडियोस बनाऊंगा, 2-3 दिन के अंदर ही बना दूंगा मैं, तो वीडियोस आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, डेफिनेटली वहां से क्वेश्चन बनेंगे। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। डीआई का जो लेवल था वो मॉडरेट लेवल का पूछा गया था, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो था वो बहुत ईजी था, मुझे ऐसे स्टूडेंट्स ने बताया है। एंड इसके बाद रिसर्च पे क्वेश्चन था कि फॉर्मेट ऑफ रिसर्च किस तरीके से होती है, तो फॉर्मेटिंग आप देख लेना कि रिसर्च की फॉर्मेटिंग एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या होती है, एक बार इसको गो थ्रू कर लेना। कम्युनिकेशन में बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन था, एंड बैरियर्स देखो कम्युनिकेशन के अंदर 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली है आपका प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड सेकेंड है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। इन दोनों टॉपिक को अच्छे से पढ़ लो, हर बार क्वेश्चन बन रहा है, कभी प्रोसेस पे पूछ लेते हैं, कभी बैरियर्स पे पूछ लेते हैं, तो 2 ही इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनको अच्छे से पढ़ लो। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर्स, इसके अंदर करंट अफेयर्स से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे, ऐसा मुझे स्टूडेंट्स ने बताया है। इसके अलावा एनवायरमेंटल इश्यूज से क्वेश्चन था, विंड एनर्जी को लेकर के कोई क्वेश्चन था जिसमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना था, एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं था बच्चों को। एंड एक्ट पे क्वेश्चन पूछा गया था कि एनवायरमेंटल रिलेटेड कोई एक्ट पूछा गया था कि एक्ट कब बना था, इस तरीके से, तो एक बार गो थ्रू कर लेना आपकी एनवायरमेंट से रिलेटेड कौन से एक्ट बने हैं अभी रिसेंटली 2005, 6, 8, 10, 2000 के अराउंड, तो एक बार गो थ्रू कर लेना, गूगल कर लोगे सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। हायर एजुकेशन में पूछा गया था कि नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स इन 2014 कितने थे इंडिया में, तो आई थिंक ये क्वेश्चन था एग्जाम में। इंडियन लॉजिक पे हर बार क्वेश्चन पूछा गया है, इस बार भी आज भी इस पे क्वेश्चन बना है, तो इंडियन लॉजिक एक बार गो थ्रू कर लेना। इंडियन लॉजिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इंडियन लॉजिक पे मेरी एक वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, पहले मैं सोच रहा हूँ कि पहले करंट अफेयर्स करा दूं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कवर कर दूं एक बार, देन उसके बाद हम इंडियन लॉजिक को कवर करेंगे। नंबर सीरीज पे क्वेश्चन था, एग्जैक्ट नंबर सीरीज के क्वेश्चन याद नहीं थे क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आपको यहाँ पे डालने होते हैं मुझे, क्योंकि एग्जाम था जो ऑनलाइन हुआ था, तो क्वेश्चन एग्जैक्ट याद नहीं थे बच्चों को, तो नंबर सीरीज पे क्वेश्चन था, और हर एग्जाम में आता है नंबर सीरीज के क्वेश्चन, तो एक बार इसको पढ़ लेना। एंड इस बार डायरेक्शन पे भी क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे भी क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें इसमें बताना था कि प्रसार भारती जो है स्टैब्लिश्ड कब हुई थी, तो 1997 में स्टैब्लिश्ड हुई थी, और ऐसे ही मैचिंग करनी थी आपको, तो एक बार इसको गो थ्रू कर लेना। वैसे क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, बट कई बार सेम टॉपिक पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। गाइज, मैंने इस चैनल पर इस बार जारे पक्का सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम सारे यूनिट कवर कर रहे हैं। पेपर 1 के ईच एंड एवरी यूनिट को हम कवर करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 तक सारी यूनिट कवर की जाएंगी, और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में इसमें से डिस्कस कर रहा हूँ। देखने को आया है कि यूनिट 1 से और यूनिट 2 से एग्जैक्ट सेम टू सेम क्वेश्चन मिले हैं एग्जाम में। टीचिंग एप्टीट्यूड से भी क्वेश्चन सेम आ गया था, जिसमें से क्वेश्चन पूछा गया था कि नंबर ऑफ चैनल बताओ स्वयं प्रभा में कितने हैं, तो 34 हैं उसके अंदर, और एक क्वेश्चन यहाँ से आ गया था रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर से भी सेम टू सेम क्वेश्चन मिला है, तो एक बार इन एपिसोड को देखो, बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड है। इसके अलावा मैंने एपिसोड 3 में बताया था कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो आरसी होता है, अगर किसी बच्चे की इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है, या अगर स्ट्रांग है भी, तो विद इन टाइम लिमिट मतलब 2-4 मिनट 5 मिनट के अंदर अंदर आप कैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व कर सकते हैं, तो मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताई थी, तो एक बार इसको गो थ्रू कर लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, एपिसोड नंबर 3 है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एपिसोड। जितने भी एपिसोड आए, जहां तक मुझे लगता है, मैं अपना पर्सनली बता रहा हूँ कि जो एपिसोड 3 है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सबको देखना चाहिए एक बार। देन इसके बाद हमने डिस्कस किया था कम्युनिकेशन वाला यूनिट, दैट वाज यूनिट नंबर 4,
एंड इसके बाद हमने अभी जो रिसेंट वीडियो आई है दैट वाज मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से आप नंबर सीरीज को किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने परसेंटेज के क्वेश्चन बताए थे, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताई थी, तो एक बार इसको भी गो थ्रू कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपके जो फीडबैक हैं आई लव देम, आप जो कमेंट्स करते हैं मुझे उनसे बहुत प्यार है, तो प्लीज आप अच्छे अच्छे कमेंट करके मुझे बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। कोई इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो भी प्लीज कमेंट करें, और आप लोगों के कमेंट से ही, आप लोगों के जो आपके कमेंट आते हैं अच्छे अच्छे, उनसे मुझे मोटिवेशन मिलती है फर्दर वीडियोस बनाने में। तो आपके कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो प्लीज कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी आपको। एंड गाइज मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अपकमिंग डेज में आपको जो वीडियोस में अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटोर। थैंक यू सो मच।